जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहत कुमार मैं अपने यूट्यूब चैनल डिकोड द लॉ विथ एनकम पे आपका वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का आज का 8 जुलाई 2024 का जो सुनवाई हुआ वो तो आप लोग सब जानते होंगे, टीवी चैनल से या फिर बहुत से इंस्टीट्यूट वाले दिखा रहे हैं। उस सुनवाई के बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो अगला हियरिंग 11 जुलाई 2024 को जो रखा उसमें क्या वो देखना चाहती है, या सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है और सीजीआई उसका हेयरिंग कर रहे थे वो 11 जुलाई 2024 को क्या एग्जामिन करेंगे, जिसके एग्जामिन के बेसिस पे वो डिसाइड कर पाएंगे कि री नीट होगा या नहीं होगा। उसके पास दो जो है ऑप्शन है। एक तो री नीट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि कुछ जगह पे जहाँ पे बेनिफिशियरी ज़्यादा है, यहाँ पे जहाँ पे एक कम एरिया में या किस सेंटर पे जो अफेक्टेड पीपल है वहाँ पे फिर से नीट कराया जाए। दो बातें उनके पास या उस हियरिंग में या उस ऑब्जर्वेशन में उठी, लेकिन ये सब बातें पे पहुंचने के पहले 11 जून 2024 को 11 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट 3 बात का वो एग्जामिन करेगी। और ये 3 बात का जो एग्जामिन है वो करेगी कि जो पेपर लीक क्या सिस्टमेटिक लेवल पे हुआ था। मीन्स सिस्टमेटिक लेवल का अर्थ यहाँ पे दो होती है। एक तो क्या एग्ज़ाम कराने वाली अथॉरिटी जो हैं उसी से पेपर लीक हुआ था और पूरे इंडिया में वो फैला, या फिर किसी एक सिटी में पेपर लीक हुआ और पूरा इंडिया में फैला। तो सिस्टमेटिक लेवल का यहीं पे उसको दोनों पॉइंट पे वो जांच करेंगे। फिर जो है दूसरा जो है इंटीग्रिटी ऑफ प्रोसेस ऑफ एग्ज़ाम। अगर उनका सिस्टमेटिक लेवल अगर पता चलता है कि अथॉरिटी से ही क्वेश्चन आउट हुआ था, तो स्वाभाविक है कि अगर एनटीए जो अथॉरिटी है एग्ज़ाम लेने वाली उसी के प्रोसेस के जरिए अगर एग्ज़ाम जो है पेपर लीक अगर हो जा गया होगा तो फिर इंटीग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस पे क्वेश्चन उठेगा, तो इसका भी वो जांच करेंगे। फिर वे सेग्रेगेशन ऑफ बेनिफिशियरी और अनट्रीटेड पेपर। मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि जो बेनिफिशियरी है जो लीकेज किया है और जो स्टूडेंट को क्वेश्चन मिला उसको, और फिर जो व्यक्ति जेन्यून है जो स्टूडेंट जेन्यून है क्या उसको सेग्रीगेट किया जा सकता है, तो इसको भी वहाँ पर जांच करेंगे। तो 3 यहाँ पे मेन बिंदु सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करने वाली है। उसी 3 बिंदु पे पक्ष और विपक्ष के पॉइंट पे अगर जाता है क्वेश्चन, अगर जो पेटिशनर है उसका पक्ष हावी होगा इस एग्जामिन में तो फिर से री एग्ज़ाम हो सकता है। अगर जो एनटीए का पक्ष अगर हावी होगा कि नहीं पूरे सिस्टमेटिक लेवल पे फेल नहीं हुआ है, किसी पार्टिकुलर जगह पे ही क्वेश्चन आउट हुआ था वहीं तक वो क्वेश्चन रह गया जो है, और ये जो है प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन की इंटीग्रिटी को डैमेज नहीं कर रहा है, फिर सेग्रीगेशन किया जा सकता है जो जेन्यून स्टूडेंट है उसका, और फिर जो लीकेज किया हुआ स्टूडेंट था जो इसको क्वेश्चन पेपर मिला उसको सेग्रीगेट किया जा सकता है। तो एनटीए अगर इस बात पे अगर पहुंचेगी तो फिर री नीट एग्ज़ाम नहीं होगा, तब फिर सुप्रीम कोर्ट जो है दूसरा प्रोसेस जो है जो अफेक्टेड एरिया है या सेंटर है या स्टूडेंट है उस जगह पे पार्टिकुलर जगह पे एग्ज़ाम फिर से होगी, पूरा नीट कैंसिल नहीं होगा। अब है नीट को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है
कि वो क्लियरफाई करने के लिए। पहला क्लियरिफिकेशन क्या है, नेचर ऑफ लीकेज, किस तरह का लीकेज हुआ है, और टाइम ऑफ लीकेज, कि लीकेज आखिर हुआ तो कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, जो है क्या वो क्वेश्चन पेपर जो ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल गया था, या फिर जहाँ से प्रिंट हुए हुए थे वहीं से लीकेज हो गए हैं। ताकि ये भी ऑब्जर्वेशन में क्वेश्चन बात उठी कि जहाँ से प्रिंट हुए वहाँ से फिर एनटीए के पास आने में कितना टाइम लगा। तो ये भी जो है नेचर ऑफ लीकेज के बारे में भी एनटीए से क्वेश्चन पूछा है क्लैरिफाई करने के लिए। दूसरा जो है कि टाइम, किस टाइम में एग्जामिनेशन जब स्टार्ट होती है उसके कितने समय पहले लीकेज हुआ है। अगर 1 दिन 2 दिन पहले लीकेज हो गया है तो पूरे इंडिया में फैल सकता है। अगर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पहले अगर लीकेज हुआ है तो पूरे इंडिया में फैल नहीं सकता है, पार्टिकुलर जगह पे ही होगा। तो वही टाइम, नेचर ऑफ लीकेज, इसको जो है जानने की कोशिश क्लैरिफाई करने के लिए एनटीए को बोला गया है। दूसरा जो है प्लेस ऑफ लीकेज, कहाँ पे लीकेज हुआ। जनरली कहा जाता है कि बिहार में लीकेज हुआ, में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन वो जानना चाहती है, क्लैरिफाई करना चाहती है एनटीए के थ्रू जो कहाँ पे लीकेज हुआ उसका प्रूफ चाहिए। तीसरा है टाइम बिटवीन एग्जामिनेशन, जैसा कि पहले बताया एग्जामिनेशन और लीकेज के बीच का टाइम। अगर 2 दिन पहले लीकेज हो गया, 3 दिन पहले लीकेज हो गया, पूरे इंडिया में फैल गया होगा। अगर 1-2 घंटे 3 घंटा पहले लीकेज हुआ होगा तो पूरे इंडिया में नहीं फैला होगा, कुछ सेंटर तक ही इफेक्ट होगा। तो इस तरह से मीन्स 3 क्लैरिफिकेशन एनटीए का जानेगी कोर्ट, और फिर 3 ऑब्जर्व जो वहाँ पे वो एग्जामिन पॉइंट जो करना चाहती है, जो मैं आपको बताया आपको कि लीकेज सिस्टमेटिक है, इंटीग्रिटी ऑफ एग्ज़ाम, और फिर सेग्रीगेशन ऑफ जो है ना बेनिफिशियरी और अनटेंटेड, मीन्स जेन्यून स्टूडेंट और जो हाँ बेनिफिशियरी स्टूडेंट है उसके बीच सेग्रीगेशन कर पाता है एनटीए क्या। इस सब के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट 11 तारीख को पहुंचेगी कि फाइनली कि री नीट फिर से मीन्स री नीट होगा या नीट का एग्ज़ाम फिर से होगा या फिर कुछ पार्टिकुलर जगह पे एग्ज़ाम होगा। साथ में सीबीआई के जो है आयोग को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डायरेक्शन गया कि स्टेटस रिपोर्ट जांच का जमा करने के लिए। तो सीबीआई भी स्टेटस रिपोर्ट देगी। सीबीआई 6 एफआईआर दर्ज की है, तो कहाँ कहाँ से क्या प्रॉब्लम उनको मिला है उस बेसिस पे कंक्लूजन पे पहुँचेगी। तो अब यही देखते हैं कि आगे 11 जुलाई 2024 को क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट किस बेसिस पे कौन सा डिसीजन लेती है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।